नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द्वारा टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सरकारी कार्मिकों हेतु महत्वपूर्ण अपडेट जो है आरजीएचएस से संबंधित कि किस प्रकार से सास ससुर का नाम सम्मिलित हेतु नया आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं, क्या क्या अपडेशन आपको करना होगा आरजीएचएस कार्ड में परिवार के सदस्यों के परिवर्तन हेतु न्यू अपडेट देखें आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए आदेश की तरफ। दोस्तों, आज का ये आदेश है 20 सितंबर 2024। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन पर यहाँ पर लिखा हुआ है 20 सितंबर 2024। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश में आदेश आपके सामने आया हुआ है, तो इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो 9वां पॉइंट है, फैमिली मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि सरकारी कर्मचारी के लिए फैमिली का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पोज उनकी पत्नी होती हैं जो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो बच्चे रहते हैं जो कि 25 साल से कम वाले बच्चे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा डिटेल इस पर दिया गया है। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसका हिंदी वर्जन लेके आता हूँ और उसके माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ क्या है पूरी कहानी। तो दोस्तों, इसका हिंदी वर्जन अपन ने कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात संक्षिप्तकरण शीर्षक प्रारंभ 1 नियमों को राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या 2024 कहा जा सकेगा। यहाँ पर दोस्तों ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। पहला नियम यहाँ पर दिया गया है 9 पॉइंट पर। दोस्तों, यहाँ पर परिवार से तात्पर्य सरकारी कर्मचारी के लिए क्या है, जैसा कि मैंने इंग्लिश वर्जन में बताया था, यहाँ पर जीवन साथी यानी कि स्पोज का मतलब पत्नी और पूर्णतया आश्रित पुत्र, जिसमें विधिक रूप से दत्तक पुत्र भी शामिल हैं, जब तक कि वह विवाह न कर ले या परिशिष्ट 15 में निर्धारित अनुसार आय अर्जित न करने लगे या 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो ये उसमें लागू होगा। इसके लिए पूर्णतः आश्रित जो पुत्री हैं, जिसमें विधिक रूप से गोद ली गई पुत्री, विधिवत तलाकशुदा विधवा पुत्री भी शामिल हैं, जब तक कि उसकी शादी न हो जाए या वह परिशिष्ट 14 में निर्धारित अनुसार आय अर्जित करना शुरू न कर दे, जो भी पहले हो। यहाँ पर दोनों ही प्रकार से आपको समझा दिया गया है। इनकी पुत्र यदि 25 साल का हो गया है तो वो फिर आपके लिए यहाँ पर इसमें आपके आरजीएचएस कार्ड में उसका नाम नहीं आएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा, या फिर वो किसी प्रकार से आपके ऊपर आश्रित हैं तो फिर उसको लाभ मिलेगा, लेकिन आश्रित नहीं है, 25 साल का हो गया है, किसी प्रशस्ति में मतलब जो भी पहले होगा वो यहाँ पर नियम लागू हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों स्पष्टीकरण जो उपखंड में किया गया है वो है प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता, यानी कि कोई भी बच्चा यदि 25 साल का हो गया है या 25 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उसमें कुछ विशेष जो है स्पष्टीकरण, यानी कि यदि विकलांगता है, शारीरिक मानसिकता से पीड़ित हैं तो और दत्तक पुत्र पुत्री सहित पुत्र पुत्री को उसकी आयु वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना आश्रित माना जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको आश्रित मान लिया जाएगा यदि शादी नहीं होती तब भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, माता पिता, सौतेले माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़ करके। स्पष्टीकरण क्या किया गया है दोस्तों, सौतेले माता पिता, कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर माता पिता की पूरी तरह से आश्रित माने जाएंगे यदि सभी स्त्रोतों से उनकी आवर्ती कुल आय परिशिष्ट 14 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो ये यहाँ पर रखा गया है।
माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता को सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं को सरकारी कर्मचारी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो ग वाला पॉइंट है, दत्तक माता पिता को इन नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में तभी शामिल किया जा सकेगा जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। इसके अलावा यहाँ पर घ पॉइंट है, सरकारी कर्मचारी के साथ सामान्य रूप से रहने वाले माता पिता को इन नियमों के तहत परिवार के सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो, उसके माता पिता या उसके सास ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि जो पूर्णतया आपके ऊपर आश्रित हैं, जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर आश्रित हैं, उसी को यहाँ पर माना जाएगा और उसी को लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दत्तक माता पिता वो हो गए जो कि आपके दत्तक माता पिता हैं, यानी कि गोद लिया हुआ संतान है वो भी दत्तक कहलाता है, गोद ली गई पुत्री भी दत्तक कहलाती है। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए किया गया है। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से दी गई है कि आरजीएस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषित किया गया आरजीएस कार्ड के तहत पहले से दी गई घोषणा या एक बार दिया गया विकल्प सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार ही बदला जा सकता है। यानी कि उसके लिए आपको घोषणा देनी होगी, आपके माता पिता की आय या फिर आपके पुत्रों की आय जो भी है उसकी आपको घोषणा देनी होगी। यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पिता के 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं, तो केवल वरिष्ठतम पत्नी को ही दत्तक माता माना जाएगा। यानी कि जो वरिष्ठ पत्नी है उसी को दत्तक माता माना जाएगा। अन्य सौतेली माता को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, यानी कि अन्य माताओं को यहाँ पर परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसकी जो सबसे बड़ी माँ है, पहली पत्नी है, उसी को शामिल किया जा सकेगा, अन्य को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। नोट दिया गया कि माता पिता और बच्चों की आय के संबंध में एक घोषणा सरकारी कर्मचारी द्वारा आरजीएस पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके माता पिता की आय की घोषणा उनके द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित करनी होगी। यदि नहीं किए तो आप लोगों को भी करनी होगी। यहाँ पर दूसरा नोट दिया गया है कि परिवार के सदस्य में किसी भी परिवर्तन की सूचना आरजीएच पोर्टल पर दी जाएगी। यानी कि परिवार के सदस्य में किसी भी परिवर्तन की सूचना, यानी कि कोई मर जाता है या कोई बढ़ जाता है, तो उस प्रकार की जो भी सूचना है वो आपको पोर्टल के माध्यम से उसमें देनी होगी। तो दोस्तों ये सभी जो अपडेट हैं ये एक आदेश के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया है, और फिर भी यदि कोई संशोधन होता है तो वो सरकारी नियमों के अनुसार ही आपको उसके नियमों के अनुसार के तहत ही आपको पालन करना होगा। बाकी ये जानकारी जो है मैंने आदेश के अनुसार आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो जानकारी लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। बने रहे दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।